Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 13 Biology FSC part 1. Our discussion topics are vacuoles and cytoskeleton. आज के लेक्चर में बच्चे हम वैक्यूल्स और साइटोस्केलेटन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। वैक्यूल्स बच्चे क्या होते हैं? वैक्यूल्स सेल के अंदर वेसिकल की फॉर्म में मौजूद होते हैं जिनका बेसिकली काम होता है स्टोरेज का। वैक्यूल्स को बच्चे सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था एंटोइन वैन लीवनहोक ने 1676 में। लीवनहोक ने बच्चे 1676 में इसको सबसे पहले बैक्टीरियल सेल के अंदर डिस्कवर किया था। जब ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर काम कर रहा था तो इसने सेल के अंदर छोटे छोटे वेसिकल को देखा। उन वेसिकल को इसने नाम दिया वैक्यूल्स का। ये बच्चे जो हमारे पास वैक्यूल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं जो कि प्लांट सेल में, फंगल सेल, प्रोटिस्टा, एनिमल और बैक्टीरियल सेल में मौजूद होते हैं। लेकिन बच्चे जो इनके अंदर वैक्यूल्स मौजूद होते हैं वो साइज़ के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे बच्चे एनिमल का और प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल मौजूद होता है वो एक दूसरे से साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे डिफरेंट है। अब बच्चे जो हमारे पास एनिमल वैक्यूल होते हैं ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, अबंडेंट, लार्ज इन नंबर होते हैं। ठीक है। एनिमल वैक्यूल की हमारे पास दो टाइप हैं, एक हमारे पास फूड वैक्यूल होते हैं और दूसरे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल का काम है फूड स्टोरेज का और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का करते हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है सेल के अंदर या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं और स्टोर करके इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं जो कि सेल की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह बच्चे जो हमारे पास प्लांट वैक्यूल होते हैं इनके अंदर लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है और सिंगल होता है। इसके अलावा ये अबंडेंट होते हैं। अबंडेंट ये कब होते हैं? जब डेवलपमेंटल का प्रोसेस होता है। जब बच्चे सेल के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है तो वैक्यूल्स लार्ज इन नंबर होते हैं। जैसे ही डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो अबंडेंट में जो लार्ज वैक्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं छोटे छोटे वैक्यूल के मिलने की वजह से। तो छोटे वैक्यूल्स ग्रोथ में क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ और एक बड़ा वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर बनाते हैं। अब बच्चे जब ये लार्ज वैक्यूल है तो इसने सेल की जो है ज़्यादातर जो स्पेस है वो वैक्यूल ने जो है इसको घेरी होती है। इसकी वजह से जो है लार्ज वैक्यूल की वजह से जो हमारे पास प्लांट के ऑर्गेनल होते हैं वो पेरिफेरल एरिया के ऊपर होते हैं। पेरिफेरल एरिया कौन सा होता है? सेल का जो किनारा होता है वहाँ प्लांट के बाकी ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लांट का जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है। तो लार्ज होने की वजह से इसने बाकी सारी ऑर्गेनल्स को पेरिफेरल पार्ट की तरफ पुश किया होता है। क्लियर? उसके बाद बच्चे देखिएगा हमारे पास एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। इसके अंदर बच्चे आप लोगों ने वैक्यूल्स की लोकेशन को देखना है। ये देखिएगा हमारे पास जो प्लांट सेल्स हैं इसके अंदर जो है छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है। अभी हम लोगों ने पीछे क्या बात की है कि एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल हैं और लार्ज इन नंबर हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं जो कि लार्ज इन नंबर हैं। इसी तरह बच्चे प्लांट सेल में देखिएगा, प्लांट सेल के अंदर हमारे पास क्या है कि एक बड़ा वैक्यूल मौजूद है जो कि सेल के सेंटर में मौजूद है। इसने ज़्यादातर जो सेल की स्पेस है वो वैक्यूल ने घेरी हुई है। बाकी जो इसके सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो आपको सेल के पेरिफेरल जो पार्ट है इसका जो किनारा है वहाँ नज़र आ रहे हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसकी तरफ पुश किए हुए हैं? पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल। वो किसने पुश किए हैं? इस वैक्यूल ने, क्योंकि इस वैक्यूल का जो साइज़ है वो बड़ा है इन द प्लांट सेल। ये बच्चे आपका क्लियर हो गया कि एनिमल सेल का और प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो स्ट्रक्चर के और साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंट है। उसके बाद बच्चे अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं तो जो वैक्यूल्स होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है। जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं इसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। वो सिंगल मेम्ब्रेन क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी साइटोप्लाज्मिक मटीरियल। क्लियर? ये देखिएगा बच्चे हमारे पास सेल मौजूद है। इस सेल के अंदर आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहे हैं वैक्यूल्स। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्लांट का जो एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल के अंदर क्या है? छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद हैं। इन वैक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? या तो ये फूड वैक्यूल हैं या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, क्योंकि एनिमल के अंदर वैक्यूल्स की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास फूड वैक्यूल है जो कि फूड को स्टोर करते हैं और दूसरे हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल
जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो ये बच्चे आप लोगों को छोटे छोटे जो हैं वो वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं जो कि एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चे जो हमारे पास होते हैं प्लांट सेल्स होते हैं, इनके अंदर भी छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर जो हैं वो छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो हमारे पास होते हैं ग्रोथ का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, तो छोटे वैक्यूल्स मिलके क्या करते हैं एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। वो बड़ा वैक्यूल क्या करता है वाटर को स्टोर कर लेता है, क्योंकि बच्चे जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं इन्होंने वाटर को ज़मीन से लेना होता है। तो जब वो ज़मीन से लेते हैं तो वो ड्रॉप्स की फॉर्म में लेते हैं। जैसे जैसे वो ड्रॉप्स को वहाँ से लेते हैं तो उसको स्टोर करते रहते हैं वैक्यूल्स के अंदर। जैसे ही प्लांट की डिमांड होती है, जैसे ही प्लांट सेल की डिमांड होती है कि उन्होंने वाटर को यूज़ करना है, तो उस वैक्यूल्स के अंदर से वाटर को यूटिलाइज कर लिया जाता है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। क्लियर? उसके बाद बच्चे हम फंक्शंस के हवाले से बात करें तो इसके जो फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला जो इसका फंक्शन होता है वो है स्टोरेज का। वैक्यूल्स क्या करते हैं कि जो है वाटर को स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा जो बाकी सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं। मींस अगर सेल का कोई एक्स्ट्रा वाटर है या सेल के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर अगर जो ग्लूकोज होता है वो एक्स्ट्रा होता है, तो ग्लूकोज को जो है वो स्टोर कर लिया जाता है वैक्यूल्स के अंदर। जैसे ही फिर सेल को ज़रूरत होती है तो उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लिया जाता है। क्लियर? उसके बाद बच्चे इसका सेकंड फंक्शन है सपोर्ट। ये जो सेल के अंदर है वैक्यूल मौजूद होते हैं, ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से सेल की जो शेप होती है, सेल की जो टर्जिडिटी होती है वो मेंटेन रहती है। क्लियर? उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है सेल एक्सपेंशन। अब जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट सेल को एक्सपेंड करते हैं। अब बच्चे वैक्यूल्स के एक्सपेंड होने की वजह से जो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल मौजूद होता है वो इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चे वैक्यूल्स के ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल मौजूद होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसको बच्चे आप लोगों ने जो है याद रखना है कि जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब बच्चे इस मेम्ब्रेन की वजह से जो साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल होता है वो मिक्स नहीं होता। इस वजह से क्या कहा जाता है कि जो वैक्यूल्स की एक्सपेंशन है उसको साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बच्चे जो हमारे पास वैक्यूल्स होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। डिफरेंट जो मटेरियल इसके अंदर मौजूद होता है सेल के अंदर उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं आउटसाइड और इनसाइड द सेल। उसके बाद बच्चे इसका जो लास्ट फंक्शन है वो है टर्जिडिटी। सेल के अंदर जो है जो वैक्यूल मौजूद होता है ये सेल को टर्जिट करता है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो कैसे? क्योंकि जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल मौजूद होता है वो अपने अंदर वाटर को स्टोर करता है। उसके अंदर बच्चे वाटर ज़्यादा होने की वजह से उसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सेल की जो टर्जिडिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। इस वजह से वैक्यूल्स का काम है कि ये टर्गर प्रेशर मीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से सेल की टर्जिडिटी को जो है मेंटेन करता है। ये बच्चे आप लोगों के पास जो है ये सेल है प्लांट का, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को ये इसके सेंटर में वैक्यूल नज़र आ रहा है। इस वैक्यूल के अंदर क्या मौजूद है? वाटर। वाटर के ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा सेल के अंदर टर्गर प्रेशर क्रिएट करेगा। उस टर्गर प्रेशर की वजह से ये पूरा सेल होगा ये टर्जिट रहेगा, ठीक है। सेल जो है मजबूत रहेगा। सेल की जो टर्जिडिटी इसकी जो शेप है वो इस वैक्यूल्स की वजह से मेंटेन रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मीन फ्रेमवर्क। सेल के अंदर बच्चे ऐसा फ्रेमवर्क मौजूद होता है जो कि डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बनता है, जिसकी वजह से सेल को सपोर्ट भी मिलती है और सेल की जो शेप होती है वो भी मेंटेन रहती है। साइटोस्केलेटन को बच्चे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किस चीज़ का? प्रोटीन फिलामेंट्स का। डिफरेंट प्रोटीन फिलामेंट्स इंटरलिंक करती हैं और एक नेटवर्क एक वेब बनाती हैं, जिसकी वजह से सेल को जो है वो सपोर्ट भी मिलती है और सेल की जो शेप होती है वो भी मेंटेन रहती है। अब बच्चे अगर हम इसकी लोकेशन के हवाले से बात करें तो जो साइटोस्केलेटन होता है ये पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है। न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जो है वो साइटोस्केलेटन मौजूद होता है।
जो कि सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को प्ले कर रहा होता है। जैसे आपको पता है कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स भी मौजूद होती हैं, तो डिफरेंट ऑर्गन्स को अपनी जो है शेप, अपनी जो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए साइटोस्केलेटन इनके अंदर मौजूद होते हैं, ताकि जो सेल ऑर्गन्स है वो अपनी जगह पर फिक्स रहें और अपना प्रॉपरली फंक्शन प्ले कर सकें। अगर बच्चे हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो साइटोस्केलेटन होता है वो डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बनता है। वो प्रोटीन हमारे पास क्या हैं? ट्यूबलिन प्रोटीन है, एक्टिन है, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। ये बच्चे डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि मिलके बनाती हैं किसको? साइटोस्केलेटन को। इसी प्रोटीन की बेस पर साइटोस्केलेटन को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। वो हमारे पास कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले बच्चे हमारे पास कंपोनेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकेंड वन इज माइक्रोफिलामेंट्स एंड थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये बच्चे प्रोटीन की शेप और प्रोटीन की नेचर की बेस पर साइटोस्केलेटन को 3 जो है कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चे क्या होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका जो डायामीटर होता है वो 15 नैनोमीटर होता है। ये बच्चे एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन से मिलके बनता है। वो प्रोटीन हमारे पास क्या है? ट्यूबलिन प्रोटीन। ये ट्यूबलिन प्रोटीन मिलके क्या बनाती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं, जिसकी वजह से सेल को जो है वो सपोर्ट मिलती है, सेल का जो साइज है वो मेंटेन रहता है। जैसे बच्चे ये डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स जो वो नज़र आ रहे हैं, ये लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। इसके अंदर बच्चे जो है ट्यूब्यूल्स का डाइमर मौजूद होता है। मीन्स इसके अंदर एक अल्फ़ा ट्यूबलिन होती है और एक बीटा ट्यूबलिन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास अल्फ़ा और बीटा ट्यूबलिन मिलने की वजह से क्या बनता है? एक डाइमर बनता है। इसी तरह फिर ये डाइमर जो होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंड्रिकल की फॉर्म ये अरेंज होते हैं और ये क्या करते हैं? डिफरेंट जो है काम जो है करते हैं। जैसे स्पिंडल फॉर्मेशन का काम होता है ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस का जब प्रोसेस होता है तो उसके अंदर जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है वो इस माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है। इसकी वजह से जो सेल की शेप होती है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से मेंटेन रहती है। क्लियर? उसके बाद बच्चे इसके फंक्शंस को हम लोग वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका काम है वो है स्पिंडल फॉर्मेशन का ड्यूरिंग माइटोसिस। जैसे ही सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवाइड होने की वजह से क्या होती है कि उसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। उस स्पिंडल फॉर्मेशन के अंदर आपने देखा है कि क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो स्पिंडल फॉर्मेशन में काम करते हैं, स्पिंडल की असेंबलेज में भी और स्पिंडल फॉर्मेशन की डिसअसेंबलेज में भी काम करते हैं। इसके अलावा बच्चे कुछ हमारे पास जो है सेल ऑर्गन्स होती हैं, जैसे सीलिया है, फ्लैजेला है, बेसल बॉडी है और सेंट्रियोल्स। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से ड्राइव किए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स इन स्ट्रक्चर को बनाती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। जैसे आपको पता है सीलिया पैरामीशियम के अंदर मौजूद होते हैं और ये मूवमेंट में काम करते हैं। इसी तरह जो फ्लैजेला आप लोगों ने देखा हुआ है बैक्टीरिया के अंदर, क्लेमेडोनवास होता है, उसके अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है जो कि उनकी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा बेसल बॉडीज़ होती हैं। बेसल बॉडी वो होती है जहाँ से सीलिया और फ्लैजेला जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। इसी तरह बच्चे सेंट्रियोल्स होते हैं, वो भी सेल को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये बच्चे हमारे पास फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। उसके बाद इसकी सेकेंड टाइप है वो है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। अब बच्चे जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये भी स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की कि जो साइटोस्केलेटन है ये डिफरेंट प्रोटीन जो होती हैं उसका नेटवर्क होता है। तो ये डिफरेंट प्रोटीन हमारे पास क्या है माइक्रोफिलामेंट के अंदर? एक्टिन प्रोटीन, जिसको बच्चे कंट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन भी कहा जाता है। ये प्रोटीन मिलके क्या बनाती है? माइक्रोफिलामेंट बनाती है। ये माइक्रोफिलामेंट जो होती हैं ये सिलेंड्रिकल होती हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो 7 नैनोमीटर होता है। ये बच्चे आप लोगों को जो है डायग्राम के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है। ये माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं इनके 2 फिलामेंट होते हैं जिन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप किया होता है। ये जो आप लोगों को जो नज़र आ रही हैं ये सारे सब यूनिट किस चीज़ के हैं? एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन के सब यूनिट्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? माइक्रोफिलामेंट बनता है। इसके बच्चे जो फंक्शन है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट का, सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है मूवमेंट का।
ये इंटरनल जो सेल की मूवमेंट हो रही होती है इसमें ये हेल्प करते हैं। वो मूवमेंट कौन सी है? सबसे पहले साइक्लोसिस। साइक्लोसिस मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चे कुछ जो हैं ऐसी ऑर्गेनल्स मौजूद होती हैं जो कि फ्लोटिंग होती हैं, ठीक है, वो फ्लोट कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। तो जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है अमीबा के अंदर जो मूवमेंट होती है, ठीक है, अमीबा भी जो इस माइक्रोफिलामेंट की वजह से मूव करते हैं, ठीक है। ये बेसिक जो है स्ट्रक्चर जो है फंक्शन है किस चीज़ के? माइक्रोफिलामेंट के। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। दरमियाने जो फिलामेंट्स होते हैं प्रोटीन के उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ये बच्चे इनका जो डायमीटर होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये बच्चे थिक होते हैं, इनके अंदर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं वो थिक होती हैं। इसी तरह जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं इनके अंदर प्रोटीन जो होती हैं वो थिन होती हैं। तो थिन और जो थिक है इसके दरमियान वाला जो फिलामेंट होता है उसको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। उसका जो हमारे पास डायमीटर होता है वो 10 नैनोमीटर होता है। इसका जो फंक्शन होता है, सबसे पहला जो फंक्शन है इसकी जो सेल की शेप होती है उसकी डिटर्मिनेशन में ये हेल्प करता है। सेकेंडली इसके अंदर बच्चे जो सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, सेल के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, उनको ये अपनी फिक्स जगह पर रखता है। उसको फिक्स जगह पर रखते हैं ताकि जो सेल ऑर्गन्स हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन प्ले कर सकें। क्लियर? ये बच्चे हमारे पास है जो पूरा आपको स्ट्रक्चर है वो दिखा दिया गया है। ये हमारे पास क्या है? एक पूरा सेल है, ठीक है। इस पूरे सेल के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं? सबसे पहले हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर क्या होता है? ये फिलामेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और अरेंज होके या क्या करते हैं? सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और ये भी क्या करते हैं? स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करते हैं और सेल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है, जैसे आपको यहाँ सेल के अंदर ये जो हमारे पास क्या है? एक्टिन फिलामेंट है। और एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन से मिलके बनती हैं जिसको हम एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह ये जो आप लोगों को यहाँ इसके अंदर ग्रीन कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, अगर हम इसको खोल के देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, ठीक है। ये भी सेल को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये आपको यहाँ इस सेल के अंदर नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये देखिए बच्चे तीनों फिलामेंट्स मिलके क्या बना रही हैं? एक नेटवर्क बना रही हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बात की थी? जो साइटोस्केलेटन होता है ये नेटवर्क होता है, एक वेब होता है डिफरेंट प्रोटीन का। वो डिफरेंट प्रोटीन्स आपस में मिलती हैं तो पूरा एक फ्रेमवर्क, एक पूरा साइटोस्केलेटन बनाते हैं जो कि सेल को सपोर्ट और सेल की शेप को जो वह मेंटेन करता है। क्लियर? ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आप